गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम हमारे सेकंड लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए द्वितीय पाठ, द्वितीय मीन्स दूसरा, पाठ्य मीन्स पाठ, दूसरा पाठ। देखिए दूसरे पाठ का नाम क्या है? बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मीन्स क्या है? बिलस्य मीन्स कहते हैं गुफा की, जैसे सांप का बिल, चूहे का बिल बोलते हैं ना, मीन्स चूहे की गुफा, सांप की गुफा, या फिर इंसान जहाँ पर रहता है उसको क्या कहते हैं? गुफा की। वाणी मीन्स विचार या वाणी या कोई बात मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। इसकी मतलब देखो सेकंड लेसन का नेम क्या है? गुफा की वाणी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। देखिए बेटा ये जो लेसन है, ये कहानी है ना, वो कहानी कहाँ से ली गई है इसके बारे में हमें ये बताएगा। देखिए क्या है? प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय ग्रंथ। मीन्स क्या है? संस्कृत का कोई ग्रंथ है जिसका नाम क्या? संस्कृत का कोई प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम क्या है? पंचतंत्रम। मीन्स क्या है? पंचतंत्रम क्या है? एक कहानी का संग्रह है। मीन्स क्या? एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसमें क्या कई प्रकार की कहानियाँ लिखी गई हैं। देखो कथा ग्रंथ क्या है? कथा ग्रंथ पंचतंत्रम, कोई कथा ग्रंथ है, पंचतंत्रम नाम का कथा ग्रंथ है, उसके क्या तीसरे पाठ, तीसरे तंत्र में से लिया गया है। ठीक है, संकलित मीन्स लिया गया है। देखो पंचतंत्र के मूल लेखक मीन्स क्या? लिखने वाला। पंचतंत्र को लिखने वाला कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र को लिखने वाला कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड, कितने खंड है? 5 खंड है। मीन्स क्या? 5 भाग है। उनको क्या कहा जाता है? तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या? पंचतंत्र में 5 खंड हैं, मीन्स 5 भाग हैं। उसे क्या कहा जाता है? हमें 5 भागों को क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। ये गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई। इसमें क्या? गद्य में भी दी गई है और पद्य में। गद्य मीन्स क्या? स्टैंजे में भी दी गई है, कहानी में भी दी गई है, और क्या है? एक कविताओं के रूप में भी दिए गए हैं, जिनके पात्र क्या? पशु पक्षी है। जिनके पात्र कौन है? मतलब उसमें नायक व नायिका का रोल किसने निभाया है? किसका कार्य हुआ है? किसके बारे में बात की गई है? पशु और पक्षी की। मीन्स क्या है? संस्कृत का एक कोई प्रमुख कथा ग्रंथ जिसका नाम क्या है? पंचतंत्र। पंचतंत्र में से क्या किया गया? हमारी इस लेसन को, इस कहानी को लिया गया है। देखिए ये तो थी हमारे लेसन के ऊपर, मतलब क्या थी? पाठ की इंट्रोडक्शन। अब क्या है पाठ के बारे में? देखिए कस्मिशित वने खरन खरय नाम से ही प्रतिवस्थी सब। मीन्स क्या है? किसी वन में, वने मीन्स वन में, खरन खरय मीन्स खरन कोई नाम है, सिंह मीन्स शेर, प्रतिवस्थी सब मीन्स रहता था। किसी वन में खरन खरय नाम का कोई शेर रहता था। से कदाचित इत्सते परिभ्रमण शुघात ने कचिद्यपि आहारम प्रतवान। मीन्स क्या है? देखो शुघात मीन्स क्या होता है? भूख से। ठीक है, भूख से व्याकुल होके। कदाचित मीन्स इधर उधर, कदाचित मीन्स एक दिन। ठीक है, मीन्स क्या है? वह शेर के अपने भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटक कर, परंतु फिर भी उसे कहीं भी खाना नहीं मिला। आहार मीन्स भोजन नहीं प्राप्त हुआ। ततः सूर्य अस्त सम। मीन्स क्या? तभी सूर्य अस्त मीन्स सूर्य के डूबने के समय, मीन्स संध्या समय। एका मीन्स एक, मेहनती मीन्स बड़ी, गुफा मीन्स गुहा मीन्स गुफा, दृष्टवा मीन्स दिखाई दी। मीन्स क्या है? उसको तभी उसको सूर्य अस्त के समय, शाम के समय क्या दी? एक गुफा दिखाई दी। ठीक है, बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। से अचिंतित, यह उसने क्या किया? विचार किया, सोचा। देखो नूनम क्या होता है? निश्चित रूप से। इत्स्या गुहाया रात्रो, कोई जीव गच्छति। मीन्स क्या है? वो कहता है, वो विचार करता है, शेर विचार करता है कि क्या यहाँ पर क्या है? इस गुफा में कोई ना कोई जीव रात को अवश्य ही आता होगा। मीन्स क्या? उसको एक गुफा दिखाई दी, भूख से व्याकुल था, उसको एक गुफा दिखाई दी, उसने गुफा के बारे में विचार किया कि इस गुफा में कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई जीव रात को अवश्य ही इस गुफा में प्रवेश करता होगा, आएगा। अतएव
न्यूडो भूतवा तिष्ठामि मीन्स क्या है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर छुप कर बैठ जाता हूँ। किसी जीव के अपने भूख से व्याकुल होकर वो क्या कहता है, तो जीव को खाने के लिए, किसी पशु को खाने के लिए या किसी पक्षी को खाने के लिए क्या किया, वो कहता है कि मैं यहाँ पर छुप कर बैठ जाता हूँ। अस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपूचे नाम श्रृंगालय स्म आगच्छत मीन्स के इसी बीच क्या है, गुफा के अंदर गुफा का मालिक दधिपूच नाम का, श्रृंगाल मीन्स गीदड़ वहाँ पर आ जाता है। मीन्स क्या है, इसी बीच गुफा के अंदर गुफा का मालिक दधिपूच नामक एक श्रृंगाल आ गया। सच यावत पश्यति तावत सिखपद गुहाया प्रविष्टा दृश्यते मीन्स क्या है, यहाँ तक उसको यहाँ तक दिखाई देता है कि जहाँ वह यहाँ तक सोचता है अथवा यहाँ तक दिखाई देता है जिसको कि यहाँ पर कोई व्यक्ति, कोई सिंह मीन्स क्या है, किसी जानवर के पैरों के पंजे आते हुए तो दिखाई देते हैं पर उसको जाते हुए कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। श्रृंगाल अचिंत्यत सिंह मतलब श्रृंगाल के गीदड़ सोचते हैं, ओहो ये तो नष्ट हो गया। इस गुफा में क्या है, एक शेर, अब क्या है, वो जो शेर का गिदड़ था वो भी यही सोच रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई शेर रहता है। यह मतलब विचार करता है, वह सोचता है कि यहाँ पर कोई ना कोई क्या है, सिंह शेर रहता है। उसने तर्क यहाँ में मीन्स उसने विचार किया, उसका विचार यह है कि यहाँ पर कोई ना कोई शेर अवश्य रहता है। शेर यही सोचता है कि वहाँ पे उसका भी नष्ट हो गया, अब गिदड़ ये सोचता है कि उसका भी नष्ट हो गया, कोई यहाँ पे शेर रहता है। ओके बेटा, आज का काम हमारा आज यहीं तक, इसके आगे का इसका हमारी अगली वीडियो में मिलेगा। ओके बाय।